नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हाउ टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एकला चलना पड़ेगा, मतलब भीड़ से अलग होकर चलना पड़ेगा। अगर आप भीड़ के साथ में चलोगे तो स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। आप देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं, भीड़ का हिस्सा है वो, ठीक है। आपने सुने भी होंगे कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2-3% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी तो गंवाते हैं। तो जो गंवाने वाले लोग हैं भीड़ का हिस्सा है, वो भीड़ के साथ में चलते हैं, इसीलिए पैसा गंवाते हैं। और जो कमाते हैं वो एकला चलते हैं, खुद अकेले चलते हैं, भीड़ से अलग होकर चलते हैं, तभी वो पैसा कमा कर निकलते हैं स्टॉक मार्केट से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब अलग होकर चलने का मतलब क्या है? देखिए, आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, कोई शेयर में न्यूज़ आ गई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और आपने वो शेयर खरीद लिया। आप जैसे हज़ारों लोग हैं जो न्यूज़ देख रहे हैं और वो शेयर खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से आप खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। या टीवी एनालिस्ट की सुनकर आप शेयर खरीद रहे हो, बिजनेस न्यूज़ चैनल पर टीवी एनालिस्ट है, वो अगर कोई शेयर रिकमेंड कर रहा है, वो बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर शेयर खरीद लो, और आपने ब्लाइंडली वो शेयर खरीद लिया। तो इस तरीके से अगर आप शेयर ट्रेडिंग करोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे ज़्यादा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको खुद की स्टडी और खुद का रिसर्च कर ही शेयर खरीदना पड़ेगा। देखिए, सुनना तो आपको सबकी है, आप जितना ज़्यादा लोगों की सुनोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। बट सुनने का मतलब ये नहीं कि उनके कहने पर आप शेयर खरीद लो ब्लाइंडली, ठीक है। टीवी पे अगर कोई शेयर की न्यूज़ आ रही है, कोई शेयर टीवी पे रिकमेंड कर रहे हैं वो लोग, तो उस पर अपनी स्टडी अप्लाई करिए। अगर वो बोल रहे कि टाटा स्टील खरीदना है, ठीक है, खरीदना है, तो अब आप अपनी स्टडी उस पर अप्लाई करके देखिए, अपनी खुद की स्टडी रिसर्च करके देखिए कि टाटा स्टील आज की तारीख में वाकई खरीदने लायक है या नहीं है। अगर आपको लगता है तो फिर आप खरीदिए। सिर्फ ब्लाइंडली टीवी वालों ने बोल दिया और आपने खरीद लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद की रिसर्च एंड स्टडी करके ही शेयर खरीदना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक लंबी जर्नी मुनाफे वाली बना सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हर लेवल पे आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाना है। अभी कुछ लोग जॉब करते होंगे, उनके पास में मंथली इनकम आती होंगी, तो मंथली लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई बिजनेस भी करते होंगे तो उनके पास में एक पीरियोडिकल इनकम आती होंगी कुछ समय पे, तो वो उस तरीके से अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में आपको हर लेवल पे पैसा लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि स्टॉक मार्केट इस समय टॉप पर है, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ जाएगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट का टॉप और स्टॉक मार्केट का बॉटम किसी को भी नहीं पता है। तो टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें। मार्केट सुप्रीम है, ठीक है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। मार्केट जैसा भी है अच्छा है, आपको हर हाल में पैसा लगाना है। हमें एक बात पता है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो फिर हम थोड़े बहुत अप डाउन के लिए क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। हमें थोड़ी पता है, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि 52,000 का ये टॉप है, अब मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। अगर कल 54,000 मार्केट चले गया, 56,000, 60,000 चले गया, तो आपने तो फिर मिस कर दिए, फिर तो आपको और महंगे भाव पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके का अगर मान लो, चलो ठीक है, आपने 52,000 पे खरीद लिया, मार्केट गिरकर 45,000 भी हो गया, तो आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका पैसा डाउन जरूर गया होगा, फिर वापस से मार्केट बढ़ना चालू होगा तो आपका पैसा वापस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, तो फिर हम मार्केट को टाइम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट का टाइम करना है तो उनका काम है जो थोड़े समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उन लोगों का काम है कि मार्केट को टाइम करूँ मैं, ठीक है। तो आपको मार्केट को बिल्कुल भी टाइम नहीं करना है। मार्केट जैसा भी है अच्छा है, हमें हर हाल में हर लेवल पे पैसा लगाना, हर समय अच्छा है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। कभी भी हम ये किसी से पूछे भी ना कि इस समय मैं मार्केट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। हर समय अच्छा है स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है। वहाँ पे पैसा आप हर लेवल पे लगाइए, हर समय पर लगाइए, जब आपके पास में पैसा है तब आप लगाइए। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि सेल लगता है। सेल मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि बहुत कम भाव पे आपको शेयर खरीदने का मौका मिलता है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि मार्केट कभी कभी क्रैश कर जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट कोरोना वायरस जो हुआ था, मतलब पहला कोरोना वायरस जो था, पहला जब लॉकडाउन लगा था सबसे बड़ा, तो उस समय मार्केट आधा हो गया था। 50,000 का सेंसेक्स 25,000 पे आ गया था, ठीक है। 50% मार्केट करेक्ट हो गया था, ठीक है। तो उस समय सेल लगा हुआ था स्टॉक मार्केट में। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले शेयर आपको 50% डिस्काउंट पे, 60%, 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं, लोगों के पास में पैसा होता ही नहीं है पैसे लगाने के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन के लिए आप थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखें, थोड़ा बहुत पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में पार्क करके रखें या फिर लिक्विड फंड में पार्क करके रखें, ताकि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, मार्केट में सेल लगता है, 50% 60% डिस्काउंट में आपको शेयर मिल रहा है, तब वो पैसे का यूज़ करके आप वो शेयर खरीदें।
क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब इस तरीके का क्रैश हो जाता है मार्केट, तो लोगों के पास में पैसा होता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं। तो वो गलती आप ना करें। इन्वेस्टेड तो हमें रहना है, बट कुछ एक पैसा हम जरूर बचा के रख सकते हैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है। क्योंकि दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको बता कर नहीं आएंगी, ठीक है। कभी भी आपको ये पता चलेगा ही नहीं कि कब मार्केट क्रैश करेगा। तो अपॉर्चुनिटी आपको बता कर नहीं आने वाली है, वो कभी भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी। इसीलिए आपके पास हर वक्त कैश बैलेंस अवेलेबल रहना चाहिए शेयर खरीदने के लिए। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाना है, हर लेवल पे लगाते जाना है। बट कुछ एक पैसा, एक एक्स्ट्रा पैसा आप जरूर बचा के रखें। देखिए दोस्तों, हाँ देखिए सिंपल सी बात है, हम जब कोई अगर कपड़ों का सेल लगता है, ठीक है, हम नॉर्मली कपड़े अगर हर महीने अगर एक कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, अगर कोई 50% 60% में हमको सेल लगा है तो हम जाके 2-3 कपड़े खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में भी सेल लगे तो हमारे पास खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसे हम जरूर बचा कर रखें कुछ, जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको वो पैसा लगाना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको पैसा जो है वो अलग अलग असेट क्लास में लगाना है। आपको स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाना ही लगाना है, बट उसके अलावा भी आपको अलग अलग असेट क्लास में पैसा लगाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए दोस्तों, मुझे तो पता है कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा चलने वाला है, आगे ही जाने वाला है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब ये मुझे पता है मतलब क्या, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा करेगा और ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक अंदाज़ा है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, ठीक है। और देखिए फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो पैसा है अलग अलग एसेट क्लास में लगाना है। स्टॉक मार्केट में तो लगाना ही लगाना है, इसके अलावा आप प्रॉपर्टी मार्केट में भी पैसा लगाइए, गोल्ड भी लेकर रखिए, बैंक एफडी में भी पैसा लगाइए, ताकि एक एसेट क्लास अगर इसमें से खराब करती है, एक एसेट क्लास में अगर आपका पैसा डूबता भी है, ठीक है, खुदा ना खास्ता डूबता भी है, वैसे तो डूबेगा नहीं बट डूबता भी है, तो बाकी एसेट क्लास आपके पास में रहेंगी जहाँ आपकी वेल्थ बनी रहेंगी। तो आप रोड पर नहीं आओगे, आपकी पूरी वेल्थ खत्म नहीं होगी, थोड़ी सी आपकी वेल्थ खत्म होगी, बाकी वेल्थ आपकी बनी रहेंगी। तो इस तरीके के आपको अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाना है। देखिए फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, हम तो देखिए हम तो पूरी तरीके से पता है हमें स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट फिर भी देखिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भविष्य तो किसी को पता ही नहीं है, तो इसीलिए हमें अलग अलग एसेट क्लास में पैसा रखना है, हमें अब सेफर साइड चलना है, ठीक है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो आपको पैसा लगाना है वो एक फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, 100 माइनस योर एज। 100 में से अपनी एज को आप माइनस करिए, जो भी बचता है उतना % पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब इक्विटी में लगाना है। मान लो इस समय आपकी एज 30 है, 30 साल है, तो 100 माइनस 30 अगर करें तो 70 बचता है, तो 70% पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ होना चाहिए। अब इक्विटी शायद आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हो इक्विटी, अगर आप अच्छे से आप नॉलेज रखते हो स्टॉक मार्केट का और स्टॉक सिलेक्शन अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट इक्विटी भी खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो 100 माइनस अगर 30 करें तो 70 बचता है, तो 70% पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो बचा है 30%, ठीक है, और 30% पैसा आप डेट में लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप यंग होते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए और ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपका इक्विटी का पोर्शन कम होना चाहिए और डेट का पोर्शन आपका बढ़ना चाहिए। अब देखिए मान लो अगर आपकी एज बढ़कर इस समय 60 हो गई, 60 ईयर्स हो गई, तो 100 माइनस 60 अगर आप करोगे तो बचता है 40। तो उस समय 40% पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ होना चाहिए और 60% पैसा आप डेट में लगा सकते हो। डेट में मतलब आप बैंक एफडी में लगा सकते हो, या फिर गोल्ड भी लेके रख सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट में पैसा निवेश कर सकते हो। तो आप जब यंग हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो इसका फ़ायदा आपका उठाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम देखिए जब हमारी एज ज़्यादा हो जाएंगी तब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे पैसे के मामले में, क्योंकि उस समय हम अगर रिस्क लिए और पैसा डूब गया तो हम बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन उस समय ऐसी रहती है कि हम फिजिकल काम करके पैसा कमा नहीं पाएंगे शायद। तो यंग अगर है हम ज़्यादा रिस्क लेते भी हैं और पैसा डूबता भी है, तो हमारे में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी रहेगी कि हम वापस से पैसा कमा लें, ठीक है। तो यंग एज में हमें जरूर रिस्क लेना चाहिए और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, मतलब इक्विटी में लगाना चाहिए, और थोड़ा बहुत पोर्शन हम डेट में लगा सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉस बुक करना चाहिए। आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, किस तरीके की बातें कर रहा है। हर कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉस नहीं। बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस बुक करिए, प्रॉफिट कभी भी बुक मत करिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। देखिए मैं आपको समझा के बताता हूँ दोस्तों। देखिए स्टॉक मार्केट में मान लो आपके पास में जो भी शेयर है, पोर्टफोलियो में शेयर रखे हुए हैं,
आपका पोर्टफोलियो 6 महीने पुराना है या 1 साल 2 साल पुराना है, तो आपको लॉस कौन से शेयर में हो रहा होगा? जो कंपनी ख़राब है उसी में आपको लॉस हो रहा होगा, और जो शेयर जो कंपनी अच्छी है उसमें तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो भी शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है हम वो प्रॉफिट बुक करके वो शेयर को बाहर कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और लॉस जो हो रहा है जो शेयर में उसको हम बुक नहीं करते, लॉस हम बुक करना नहीं चाहते हैं, तो वो शेयर वैसे ही हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है। मतलब हुआ क्या है, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो से बाहर हो गई, हमने प्रॉफिट बुक करके बाहर कर दिया, और ख़राब शेयर हमारे पोर्टफोलियो में पड़े, और जो ख़राब शेयर है वो आगे और आपके पोर्टफोलियो को ख़राब करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमेशा लॉस बुक करना है। देखिए, आप प्रॉफिट बुक करके क्या करोगे, आपने कोई शेयर में प्रॉफिट बुक किया, उस शेयर को बेच के जो पैसा आया उस पैसे से आप दूसरा शेयर खरीदोगे, तो फिर आप प्रॉफिट बुक क्यों कर रहे हो, क्यों अननेसेसरी अपने टैक्सेस और ब्रोकरेज बढ़ा रहे हो? पड़े रहने दीजिए वो शेयर को। वो शेयर अगर आज प्रॉफिट में है तो आगे और बढ़ेगा। ठीक है, 100 पे आपने लिया था, 150 हुआ तो वो 250, 200, 250, 300, 400, 500 भी होगा। तो क्यों आप उस पर प्रॉफिट बुक करके उसको बाहर कर रहे हो? तो अच्छा शेयर है। जो खराब शेयर है जिसमें आपको लॉस हो रहा है वहाँ उसे आपको बाहर करना चाहिए। जो कचरा है आपके पोर्टफोलियो में जो सड़ रहा है उसे आपको बाहर करना चाहिए। ठीक है, हम उल्टा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, आपको पैसे की ज़रूरत है, तब तो आप शेयर बेच के पैसा जरूर बाहर निकाल सकते हो। प्रॉफिट हो रहा है वो वाला भी शेयर बेच के आप पैसा बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया है तो कभी ना कभी तो हम उसे बाहर निकालेंगे। पैसे की ज़रूरत है तो जरूर आप प्रॉफिट बुक करके पैसा बाहर निकालिए, पैसे को यूज़ करिए जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो। बट प्रॉफिट बुक करके शेयर को बेच रहे हो और उसी पैसे से दूसरा शेयर खरीद रहे हो, इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। इस तरीके का करोगे तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो को ज़्यादा आप वेल्दी नहीं बना पाओगे। ठीक है, और दोस्तों एक फाइनल बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी हम निवेश करने की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस, कमाने वाले पर्सन का और उस पर जो डिपेंडेंट है उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम जरूर निकाल के रखें। पहले हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकालें, अपने हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका हेल्थ इंश्योरेंस निकालें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर मान लो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, ठीक है, आपका लाखों रुपए का पोर्टफोलियो बन गया स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड आपने बना लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने जो भी है आपने इन्वेस्टमेंट तो करके रख दिया, ठीक है, बट आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और आप जानते हो आज की तारीख में जो मेडिकल बिल निकलते हैं, हॉस्पिटल के जो बिल निकलते हैं वो लाखों रुपये में निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपने जो सेविंग करके रखे, आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे वो आपके मेडिकल बिल में चला जाए, तो आप देखिए इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए अपना और अपने डिपेंडेंट लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर निकाल के रखें, ताकि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती भी है तो आपकी जो सेविंग है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता है। आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा वहाँ से सारे मेडिकल बिल रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।